आज त्रिकोणमिति के 8.4 चैप्टर चालू करेंगे। ट्रिगो में 4 गो चैप्टर है, 8.1 2 3 4। 8.1 2 3 हो गया है, मतलब लास्ट चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ट्रिगो में जो भी जान है चैप्टर में केवल 8.4 में ही है, बाकी सब एकदम नॉर्मल है, सिंपल है। जो 8.4 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पहले अगर ट्रिगो का 8.1 2 3 समझ में नहीं आया होगा, चाहे वो लेक्चर नहीं देखे होंगे, तो ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, तब जाकर 8.1 2 3 उसके बाद ये देखिए। देखिए 8.4 का पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन सेक और टैन को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन सेके और टैन, ये तीन को अनुपात को आप कॉटे के पद में लिखिए, मतलब कि आंसर यही चीज को आप कॉट में लिखिए। जैसे कि हम लोग 70 को 70 ना लिख के 90 माइनस 20 लिख रहे थे, वैसे ही साइन को साइन ना लिख के कॉट लिखना है, सेक को कॉट के टर्म में लिखना है। कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉट का है तो सबसे पहले कॉट से रिलेटेड जो फॉर्मूला आपको याद होगा वो आपके माइंड में घूमना चाहिए कि कॉट से रिलेटेड ये सब फॉर्मूला है। तो कॉट से रिलेटेड एक फॉर्मूला ये याद होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा चाहे ए एंगल को डिनोट करता है, यहाँ एंगल को डिनोट करने के लिए ए रखना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, ये याद होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए। यानी कि अगर कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक ए फाइंड करना हो तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बन जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए पता चल गया, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको पता है कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए इक्वल रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए, या तो समझिए आप कि इसको पलट दिए तो इसको भी पलटना पड़ा है, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए कि यहाँ से ये चला गया ऊपर और यहाँ से ये आ गया नीचे। दोनों में से जिस तरीके से आपको समझना है समझ लीजिए। क्या होगा अगर यहाँ से ये चाहे ये पलटिए जाए तो साइन ए बराबर ये पलट जाएगा तो 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब साइन ए को अगर कॉट के टर्म में व्यक्त करना है तो ये होगा 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए को बोल रहा था एक आंसर खत्म हो गया, ठीक है, साइन ए का बोल रहा था एक आंसर खत्म हो गया। अब देखते हैं कॉस, कॉस का तो पूछ नहीं रहा है, किसका पूछ रहा है, सेक का पूछ रहा है। सेक का पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग, अच्छा टैन का भी पूछ रहा है, टैन को कॉटे के पद में कैसे व्यक्त किया जाएगा। देखिए टैन को, टैन ए बराबर तो होता ही है कि कॉट का उल्टा होता है, तो 1 बाय कॉट, इसका आंसर तो यही हो गया। दो बन गया साइन और टैन, बचा केवल सेक। सेक कैसे बनेगा, अब टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला हम लोग को याद होगा कि टैन थीटा इक्वल, यानी टैन ए इक्वल साइन ए बाय कॉस ए होता है। टैन के प्लेस पे क्या रख सकते हैं 1 बाय कॉट ए। साइन ए का वैल्यू क्या निकाला है कॉट ए के टर्म में ये, यानी कि हमको तो कॉट ए के टर्म में ही लिखना है, दूसरा कोई आइडेंटिटी नहीं यूज करना है। तो साइन ए के जगह पे ये पुट करेंगे, क्योंकि ये पहले हम लोग निकाल चुके हैं कॉट ए साइन ए के कॉट ए के टर्म में 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये साइन के लिए था। बाकी ये जो कॉस डिनोमिनेटर में है ये अभी भी कॉस डिनोमिनेटर में रहेगा, ये कॉस अभी डिनोमिनेटर में रहेगा। ये साइन के लिए इतना था, ये इतना साइन के लिए था। अब देखिए 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए को इधर छोड़ देते हैं और इसको ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के नीचे से, जब साइड चेंज करेगा तो ऊपर चला जाएगा।
यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई में कॉट ए, 1 बाई कॉस ए इक्वल आ गया रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट ए। अब देखिए 1 बाई कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, कॉस जब उल्टा है तो ये किसका फॉर्मूला है, सेक का, यानी कि 1 बाई कॉस ए के प्लेस पे लिख सकते हैं सेक ए, सेक के बराबर इतना आया है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई में कॉट, सेक ए का भी हो गया। अगर कोई और का भी पूछता तो कोई और का भी निकल जाता, अभी केवल सेक तक का पूछ रहा था तो सेक तक का हो गया। तो एक नंबर क्वेश्चन अभी आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया गया जो कि सबसे वैलिड तरीका और सबसे उपयुक्त तरीका है। एक और तरीका है जो कि वैलिड है लेकिन ये तरीका बेस्ट था, जो अभी बताएंगे वो समझ में आसानी से आएगा, लेकिन अगर बनाने के लिए मार्क्स के अनुसार देखा जाए तो जो अभी बता चुके हैं, जो अभी कुछ दिन पहले बताए वो बेस्ट था। लेकिन जो समझ में आएगा, जो आसान है, जब वो समझ में नहीं आ रहा है तब इसको आप समझ सकते हैं। क्या है कि कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, लिख लेना है कॉट ए बनाना है सबको। कॉट ए बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस यानी आधार बटा, बेस बाई परपेंडिकुलर यानी आधार बटा लंब। बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना, अगर ध्यान से देखा जाए तो बेस का काम कर रहा है कॉट है, यहाँ पे 1 दे दीजिए, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है 1। तो हाइपोटेनस यानी कर्ण का काम कौन कर रहा है, मान लेते हैं कि ट्रायंगल है तो इसमें बेस तो दिख रहा है कि कॉट ए है, परपेंडिकुलर दिख रहा है कि 1 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, मान लेते हैं नाम दे दीजिए ए बी सी, AC क्या हो जाएगा, AC इक्वल रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो AC का वैल्यू निकल गया रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब कुछ भी पूछे बता दीजिए, साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब क्या है 1, हाइपोटेनस क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, आंसर डायरेक्ट। सेके बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है कि बेस बाई हाइपोटेनस यानी इसका होगा हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस कितना है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, अब बेस कितना है कॉट, सेक हो गया। tan निकालना है, लंब बटा आधार होता है tan का, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है कॉट है, और इसे भी आपको पता है कि tan कॉट का उल्टा होता है, सेम टू सेम रिजल्ट आ रहा है। MCQ में आपको काम करेगा 2 नंबर वाले में भी, अगर वो नहीं आ रहा है तो ये तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा वैलिड तरीका वो है, इस पे नंबर कट भी सकता है। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 73, दूसरा क्वेश्चन है 8.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, साइन स्क्वायर 73 प्लस साइन स्क्वायर 27 इक्वल cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसा क्वेश्चन है, पहला बार देखे हैं तो कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचने का तरीका डेवलप कीजिए। स्क्वायर है उसका बात तो बाद में किया जाएगा, 73 और 27 का है दिया है, जोड़ के देखिए तो 73 27 को 90 आ रहा है, आ रहा है 17 73 को जोड़ने पे 90 आ रहा है, 73 27 या 17 63 होना चाहिए, यहाँ पे 63 ये जो क्वेश्चन में यहाँ पर 63 है, 27 है, 17 है, 73 है, तो 73 और 17 जोड़ेंगे तब 90 आएगा, 63 और 27 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, यानी कि जब 90 जोड़ने पे आ रहा है तो एक बात समझ लीजिए कंफर्म कि 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा एक जगह, कहीं ना कहीं जोड़ने पे 90 आ रहा है, तब एक बात कंफर्म है कि 90 माइनस थीटा वाला जो फॉर्मूला है अपने भाइयों के साथ जो एक्सचेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ऐसा वाला जो फॉर्मूला है वही लगेगा। दूसरा चीज की स्क्वायर भी है, स्क्वायर वाला में स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला लगने का चांस है, तो सबसे पहले 90 वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए 2 टर्म है तो दोनों में से कोनो एक एक में लगाएंगे, और ई भी cos वाला भी 2 टर्म है तो यहाँ भी 2 में से कोनो एक एक में लगाएंगे। तो देखिए sin स्क्वायर, अब जोड़ने पे 90 आया तो पता तो चल गया दिमाग में कि 90 से ही तुलना करना है,
तो देखिए 63 को लिख सकते हैं कि 90 माइनस 27, क्योंकि 90 में से जब 27 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा। तो 63 को 63 ना लिख के क्या लिख दिया हम लोग, 90 माइनस 27 प्लस, एक को चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले वाला का चेंज करेंगे, दूसरा वाला को भी कर सकते हैं, जो आपका मर्जी। इसमें देखिए पहला वाला को चेंज नहीं करते हैं, दूसरा वाला को चेंज करते हैं। cos स्क्वायर 73 को लिख सकते हैं 90 माइनस 17, 90 में से 17 घटाएंगे 73 आ जाएगा, ठीक है। तो जब साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता था, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर आ जाएगा उस पे। cos स्क्वायर और थीटा के जगह पे कितना है 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, यहाँ cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। जब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता था, तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला आपको याद आएगा कि एक फॉर्मूला कौन सा याद आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये याद है। तो ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 27, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 27, अब बीच में सिंबल प्लस का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में है, तो इसका ऊपर वाला का तो वैल्यू 1 हो गया, नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 17 और कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 17, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फॉर्मूले से 1 होता है। इसका मतलब इसका भी वैल्यू 1 होगा, जब 1 को 1 से कैंसिल करेंगे तो 1 ही होगा, ये हो गया आंसर। दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वैल्यू फाइंड करना है इसका, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 के वैल्यू कितना होगा। देखते अगर आंसर मारना होगा तो 1 मार देंगे आंसर, क्या है, क्या कि देखिए 25 और 65 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, अब 25 और 65 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। जब भी 90 वाला गेम होता है तो कौन फॉर्मूला लगता है, 90 माइनस थीटा वाला। तो देखिए साइन 25 दोनों में से कौनों में लगा सकते हैं, यहाँ साइन 25 में नहीं लगाए तो कॉस वाला में लगा देते हैं, कॉस 65 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25 प्लस यहाँ कॉस 25 और साइन 65 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25। अब देखिए ध्यान दीजिए, एगो साइन एगो कॉस है, एगो कॉस एगो साइन है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए बीच में प्लस है तो कि कैसे हो इसको इस फॉर्मूला पे ला दे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे। अगर आ जाएगा तो इसका वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो देखिए साइन में है, ये कॉस में है, तो इसको साइन में होना पड़ेगा तब ना साइन स्क्वायर होगा, और यहाँ एगो कॉस एगो साइन में है तो इस साइन वाले को कॉस में होना पड़ेगा, तबे तो हो पाएगा ये cos स्क्वायर थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 रख पाएंगे हम लोग। तो इसी टारगेट इसी सोच के साथ इसको चेंज किए हैं कि इसको भी अब क्या हो जाएगा आगे जब बढ़ेंगे तो sin 25 इनटू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, थीटा की जगह पे 25 प्लस cos 25 इनटू sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा 65 sin 25 है sin 65 को 90 माइनस 25 है में तीसरा लाइन में sin कहां sin तीसरा sin 25 लिखने वाला है जा है में तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होगा, cos और थीटा के जगह पे है 25, तो sin 25 sin स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 25, क्योंकि cos 25 दो बार है तो cos स्क्वायर 25, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। आसान क्वेश्चन का एक और दूध था, क्वेश्चन नंबर 3 का एक और दूध था, क्वेश्चन नंबर 2 तो छूट गया, अब बनाया जाएगा क्वेश्चन 2।
क्वेश्चन नंबर 1 के बाद डायरेक्ट बाय मिस्टेक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बना लिए थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 जो छूट गया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, जैसे क्वेश्चन 1 था वैसे क्वेश्चन 2 है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अन्य सभी 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो सेक को छोड़ के बाकी सभी को सेक के पदों में लिखना है, क्योंकि सेक को सेक के पद में तो सेके होगा। ठीक है, तो सब में लिखना है तो चालू ही करते हैं। सबसे पहले आसान है कॉस का, कि कॉस ए इक्वल लिखना होगा तो 1/sec हो गया, कॉस का तो हो गया। ठीक, अब सेक से रिलेटेड और कोनो फॉर्मूला याद आ रहा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए आई प्लस का 1 होने जाएगा तो माइनस का 1, तो tan ए इक्वल क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 2 का आंसर आ गया, cos का और tan का आ गया, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला था, इजीली निकल गया। अब तीसरा का कैसे निकालेंगे हम लोग, cos और tan हो गया। अब देखिए sin का निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं कि tan a बराबर sin a बाई cos a होगा, sin a बाई cos a होता है। निकालना तो tan का निकल गया है, cos का निकल गया है, निकालना किसका है, sin का। तो sin a बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो tan a इंटू cos a, tan a का निकाल चुके हैं हम लोग पहले ही, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos का भी पहले निकल चुका है 1/sec a, यानी कि sin a का क्या होगा, ये इतना को 1 से इंटू करेंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ही होगा, और सेक का सेक ही होगा। ठीक है, तो cos का हो गया, tan का हो गया, sin का हो गया। ठीक है, अब बचा cot का। cot का क्या होगा, cot बराबर हम लोग जानते हैं cot a बराबर क्या होता है, 1/tan है, 1/tan है। तो cot a का वैल्यू आ जाएगा 1/tan का कितना आया है, रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। cot का भी आ गया सेक के टर्म में, कय को निकल गया, 1 2 3 4, और एगो कौन छूट रहा है, कौन छूट रहा है, cosec। cosec का होता है 1/sin a 1, और sin का कितना आया है, sin का आया है इतना, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1/sec a। अब ये डिवाइड में है तो ये पलट जाएगा, सबसे नीचे वाला चल जाएगा सबसे ऊपर, तो cosec a बराबर हो जाएगा 1 में सेक से इंटू होगा तो सेक a हो जाएगा, बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, तो cosec के बराबर ही हो गया आंसर। देखिए एक तरीका तो हो गया था, अब दूसरा तरीका, जैसे पहला क्वेश्चन का 2 तरीका से बताए थे वैसे दूसरा क्वेश्चन को भी 2 तरीका से, इसमें भी एकदम सेम टू सेम, कोई डिफरेंट नहीं है। सेक a इक्वल सेक a के पद में लिखना है तो सेक के बराबर फार्मूला क्या होता है कि बेस बाई हाइपोटेनस, ये तो cos का होता है तो इसका उल्टा होता है हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस बाई बेस माने कि कर्ण बटा आधार। अब कर्ण अगर एगो ट्रायंगल बना ले हम लोग, ट्रायंगल अगर बना ले तो कर्ण के जगह पे क्या है, ABC नाम दे दे रहे हैं, ABC, तो सेक को लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार, कर्ण है AC, बाई में आधार है BC, हाइपोटेनस बाई बेस, सेक A को बराबर में सेक A,
AC बाई BC। तो AC के सामने क्या है सेक A, तो सेक A का वैल्यू हो गया AC का वैल्यू हो गया सेक A और BC का वैल्यू हो गया बाई में 1। तो AC हो गया सेक A, BC हो गया 1। ठीक, तो अब निकाल लेंगे बाकी सबको साइन। अब पाइथागोरस के अनुसार परपेंडिकुलर को निकाल लेंगे। AB बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर पाइथागोरस के अनुसार। रूट अंडर AC कितना है सेक स्क्वायर A माइनस BC है 1। तो AB का वैल्यू आ गया, AB का वैल्यू आ गया। जब तीनों चीज का वैल्यू निकल ही गया तो आराम से लिख सकते हैं, कुछ भी पूछा जाए। अब मान लीजिए कि साइन A ही पूछा जाए, साइन A का वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा। साइन A पूछा जाए क्या होता है लंब बटा कर्व, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है BC, BC का वैल्यू कितना है, अच्छा यहाँ तब तो गलती दिखाया होगा, सेक A कर्ण बटा आधार, आधार है AB, आधार है AB। तो ये जो निकला है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है BC। तो BC का वैल्यू है सेक स्क्वायर A माइनस 1, ये BC का वैल्यू हम लोग निकाले हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 और AC का वैल्यू है सेक A। cos A बराबर क्या होगा आधार बटा कर्व, आधार कितना है AB या कर्व है AC, यानी AB बाई AC। आधार है सेक A बाई आधार बटा कर्ण और कर्ण है आधार AB, आधार 1 है, AB का वैल्यू 1 है और AC है सेक A। ऐसा हमको पता है कि cos A बराबर होता है 1 बाई सेक A, ऐसे भी आ रहा है दोनों तरीका से। tan थीटा इक्वल क्या होगा tan A बराबर लंब बटा आधार मतलब BC बाई AB और BC का वैल्यू आया है हम लोगों का रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 और AB का वैल्यू कितना दिख रहा है 1, इतना बाई 1 माने इतना। tan sin cos tan हो गया cot, cot A बराबर होता है आधार बटा लंब, tan का उल्टा इसका जस्ट उल्टा मतलब AB या बाई में BC हो जाएगा, बाई में 1 या बाई में रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1, इसका जस्ट उल्टा होगा। sin cos tan cot हो गया, आप cosec बराबर निकाल देंगे, cosec के बराबर या तो sin का उल्टा कर देंगे या ना तो फिर फॉर्मूले से cosec कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है AC और लंब कितना है BC, AC के जगह पे क्या है सेक A और BC का वैल्यू कितना निकाले हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 आंसर। ये भी इसका ऐसा देखा जाए तो उल्टा आया है। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 पूरा एमसीक्यू है मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसका 4 ऑप्शन है उनमें से कौन एगो सही है, बताना है कौन सही है। पहले क्वेश्चन देखिए 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A बराबर है, 4 ऑप्शन है केकर बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तब ना बताएंगे केकर बराबर है। 9 9 का कर रहे हैं, 9 9 वाला तो कोई फार्मूला नहीं है। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं कि 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A, दोनों में 9 फालतू लग रहा है, कॉमन ले लीजिए। सेक स्क्वायर A इधर बचा 9 निकल गया था, माइनस 9 निकल गया था, क्या बचा tan स्क्वायर A। अब सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A क्या फार्मूला होता है, अगर याद है तो ठीक है, ना तो हम तो बोले थे एक फार्मूला में याद करिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल होता है सेक स्क्वायर A, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर A, आई प्लस का tan होने गया तो माइनस का tan स्क्वायर A, तो सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर कितना आ रहा है फार्मूला के अनुसार 1 सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर, जहां सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर देखेंगे वहां क्या पुट कर सकते हैं 1, तो 9 इनटू इतना के वैल्यू फार्मूला से 1 आया है तो 9 में 1 से इनटू करेंगे तो 9 ही आएगा और ये
ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो एमसीक्यू है, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 1 + tan a + sec a * 1 + cot a - cos a के बराबर 4 गो ऑप्शन है, क्या होगा? ऐसे देखने पे तो इसमें कुछ भी आंसर नहीं दिख रहा है, तब अब तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी आप सॉल्व करने बैठिएगा, चाहे जब भी आप ट्रिगो पढ़ रहे हैं, तो आपका जो सबसे ज्यादा फेवरेट वर्ड आएगा sin थीटा cos थीटा, ठीक है? और इसके बाद कोई tan थीटा बोलता है, सब कोई बोलता है sin थीटा cos थीटा वाला चैप्टर है। मतलब कि आपका जो फेवरेट वर्ड है इस पूरे चैप्टर में sin थीटा और cos थीटा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई भी क्वेश्चन, बस वही अपने फेवरेट पास पहुंच जाइए कि चेंज इनटू फेवरेट, अपने फेवरेट में पहले चेंज कर लीजिए, तब समझ में आने लगेगा, ठीक है? जैसे क्वेश्चन था यहाँ पर कि 1 + tan थीटा + sec थीटा इनटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा। ये cot, tan, sec, cosec है, इनमें से कोनो आपका फेवरेट नहीं है, तो पहले चेंज इनटू फेवरेट, जौन आपका फेवरेट है उसमें चेंज कीजिए। तो कर दिया जाए 1 + tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। तो अपने फेवरेट के टर्म में पहले चेंज कर लिया जाए। cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। सब फॉर्मूला इंट्रोडक्शन वाले में बताया गया है, अगर आपको नहीं याद है तो पहले फॉर्मूला याद कीजिए, तभी चैप्टर समझ में आएगा। cot थीटा का होता है cos थीटा बटा sin थीटा, और cosec थीटा का होता है 1/sin थीटा, ठीक है? अब यहाँ तक हम लोग फेवरेट में चेंज कर दिए। अब क्या करें? अभी हमारा जो ऑप्शन है दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब चेंज कर दिए तो अब बाटा पर का जोड़ दिख रहा है, इधर जोड़ घटाव दोनों दिख रहा है, तो वो कीजिए। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ाना चाह रहे हैं बढ़िए। cos थीटा एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा + sin थीटा + 1, ठीक है? यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा sin थीटा, यहाँ sin थीटा + cos थीटा -1। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, ठीक है? तो अब पहले इंटू कर लेंगे, ऊपर वाले का ऊपर वाले से इंटू, नीचे वाले का नीचे वाले से इंटू। अब ध्यान दीजिए, जब भी ऊपर से ऊपर इंटू करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे? cos थीटा + sin थीटा, cos थीटा + cos sin थीटा + cos थीटा, दोनों बात एक ही है। sin थीटा + cos थीटा चाहे cos थीटा + sin थीटा, दोनों तो एक ही आएगा। तो इतना को a मान ले रहे हैं, एक को b मान ले रहे हैं। इतना a है, एक b है, इतना a है, एक b है। ध्यान से देखिए, a + b * a - b के फॉर्म पे दिख रहा है। a + b * a - b यानी कि फॉर्मूला होता है a² - b²। क्या होता है फॉर्मूला? a + b * a - b का a² - b²। तो a² तो माने है इतना को sin थीटा + cos थीटा को इतना का स्क्वायर -b², b तो 1 है खाली, और नीचे वाला का नीचे वाला से इंटू करेंगे तो होगा sin थीटा * cos थीटा। अब समझिए, यहां से यहां पर क्या कर लेंगे? अब a + b के होल स्क्वायर दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर, तो पहले a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेते हैं। क्या होगा? a² + b² + 2ab 2 sin थीटा * cos थीटा, sin² थीटा + cos² थीटा 2 sin थीटा * cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पे बचा sin थीटा * cos थीटा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, sin² थीटा + cos² थीटा फॉर्मूला याद है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो वाला। sin² थीटा + cos² थीटा का वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया 1, ये तनावा के जवाब पे क्या हो गया? 1 + 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एकर कोनो फार्मूला अभी तक नहीं लिखवाए -1 अब बटा में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में प्लस माइनस में सेम चीज कैंसिल हो जाएगा कट गया। अब बचा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे भी है आई इंटू में हला ही है तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी 2 आया आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा माने चौथा का तीसरा जो सेम अभी बनाया है चौथा का दूसरा एकदम सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है sec a plus tan a 1 minus sin a बराबर ऑप्शन 4 को दिया हुआ है क्या होगा बराबर ठीक है। तब sec a tan a 1 minus sin a अभी आपको यहाँ से रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे बनाया जाए क्या बनाया जाए तब आप क्या कीजिएगा सबसे पहले वही फार्मूला लगाइएगा जो हम लगाते हैं चेंज इनटू फेवरेट। यहाँ तो फेवरेट हल ही है साइड तो इसको क्या चेंज कीजिएगा इसको चेंज नहीं होगा ये दोनों फेवरेट नहीं है तो ये दोनों को पहले फेवरेट में चेंज कर दीजिए ओकरा से पहले पहले क्वेश्चन उतार लिया जाए sec a plus tan a 1 minus sin a चेंज इनटू फेवरेट sec a को लिख सकते हैं 1 by cos a और tan a को sin a by cos a और 1 minus sin a पहले ही से फेवरेट है तो इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा cos a और ऊपर आ जाएगा जब बेस सेम है तो ऊपर भी सेम में होगा यहाँ आ गया 1 माइनस साइन a। अब देखिए इधर कुछ नहीं है तो बाई में क्या है 1 है ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का काम नहीं कर रहा है अगर एक को a और साइन a को b माने तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी माने क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माने 1 के स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन का स्क्वायर cos a 1 का स्क्वायर होता है 1 का साइन का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर a और बाई में cos a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माने cos स्क्वायर a और बाई में cos a ऊपर दो गो cos है स्क्वायर माने दो गो cos और नीचे एगो cos है तो एगो cos से एगो cos कट गया बच गया का एगो cos यानी कि cos a हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए चौथा का क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत आसान क्वेश्चन है एमसीक्यू है इसका भी क्वेश्चन यहाँ दिया है ऑप्शन 4 को यहाँ दिया ऑप्शन से मतलब ही नहीं है जो आंसर आना होगा वो खुद ही आ जाएगा। क्वेश्चन उतार लीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई में 1 प्लस cot स्क्वायर a इतना आसान क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a वाला तो फॉर्मूला ही याद है क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a sec स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है cosec स्क्वायर a होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर a का फॉर्मूला लिखवाए थे और 1 प्लस cot स्क्वायर a का भी cosec स्क्वायर a। इसके बाद ये भी बताया है कि sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय cos स्क्वायर है अब बाय cosec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय sin स्क्वायर 1 बाय cos स्क्वायर a बीच वाला बीच में चल जाता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है तो बीच में 1 है तो यहाँ चल गया 1 और सबसे नीचे वाला चल गया सबसे ऊपर यानी क्या बचा 1 में इतना से इंटू होगा साइन स्क्वायर a अब बाई में cos स्क्वायर a। अभी फॉर्मूला याद आया होगा कि साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा तो साइन स्क्वायर a या बाई cos स्क्वायर a क्या होगा tan स्क्वायर a। आंसर ऑप्शन नंबर डी।